नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट के दिए गए सारांश पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये किताब और इसका जो सिद्धांत है, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, काफ़ी चर्चा में रहा है। जी हाँ, काफी पॉपुलर है। इसका जो बुनियादी आइडिया है वो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर गहरा भी है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं वो मिलकर हमारी असल जिंदगी बनाती है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए फिर इस विचार को थोड़ा खोलते हैं, इसकी परतें देखते हैं। हाँ, तो ये विचार ऐसे काम करता है कि भाई ब्रह्मांड जो है वो एक बहुत शक्तिशाली चुंबक की तरह है। मतलब जो भी हम लगातार सोचते हैं, महसूस करते हैं, अच्छा हो या बुरा, अच्छा हम उसी को अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव नतीजे आएंगे, और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव, सीधा हिसाब। बिल्कुल। सोच की जो शक्ति है वो यहाँ एकदम सेंटर में है, ऐसा किताब का कहना है। हाँ, जैसे सारांश में भी लिखा है कि अगर कोई बस अपनी गरीबी या कमी के बारे में ही सोचता रहता है, हाँ, तो वो अनजाने में वैसी ही और मुश्किल हालात बनाता है। और दूसरी तरफ अगर कोई अच्छी चीजों पर, समृद्धि पर ध्यान लगाए, तो वैसी चीजें जिंदगी में आने लगती हैं। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये एक तरह का मानसिक अभ्यास है। हाँ, अभ्यास। और इसी अभ्यास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है कृतज्ञता, मतलब आभार जताना। ग्रैटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड। जो हमारे पास पहले से है उसके लिए दिल से शुक्रिया महसूस करना, कहना। किताब के हिसाब से ये ब्रह्मांड को एक साफ सिग्नल भेजता है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? कि हम और अच्छी चीजों के लिए तैयार हैं, कि हम उनकी कदर करते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का एक तरीका ऐसा मानते हैं। अच्छा, किताब में इसे पाने के लिए 3 स्टेप्स वाली एक प्रक्रिया भी बताई है। मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। आस्क, बिलीव, रिसीव। जी पहला कदम है साफ साफ जानना कि चाहिए क्या, और यूनिवर्स से वो मांगना। हाँ, और दूसरा कदम विश्वास करो। ये शायद सबसे मुश्किल है, पर सबसे जरूरी भी। मुश्किल क्यों? क्योंकि इसका मतलब सिर्फ उम्मीद करना नहीं है। इसका मतलब है एक पक्का अटूट विश्वास रखना कि जो मांगा है वो मिल रहा है या मिल ही गया है। यहां शक या डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। किताब इस पर बहुत जोर देती है। और इसी विश्वास को पक्का करने के लिए महसूस करने पर इतना जोर है ना? बिल्कुल सही। कि सिर्फ सोचो मत, बल्कि उस चीज के मिल जाने की जो खुशी है, जो संतुष्टि है, उसको अभी महसूस करो, इसी पल। बिल्कुल। इसे ही विजुअलाइजेशन कहते हैं, कल्पना करना। जैसे किसी को सपनों की कार चाहिए तो सिर्फ कार के बारे में सोचे नहीं, बल्कि उसे चलाने का एहसास करे। उसकी खुशबू, स्टीयरिंग व्हील कैसा लगेगा हाथ में, वो सब कल्पना में जिए। यही भावनाएं हैं जो इच्छा को वो चुंबकीय ताकत देती हैं। लेकिन असल जिंदगी में तो मन में शक आ जाता है, डर लगता है, चिंता होती है। इनका क्या असर होता है फिर? किताब के मुताबिक ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं, डर, चिंता, गुस्सा, जलन, ये सब हमारे वाइब्रेशन या एनर्जी लेवल को नीचे गिरा देती हैं। अच्छा। और ये हमारी पॉजिटिव इच्छाओं के बिल्कुल उलट सिग्नल भेजती हैं। तो अनजाने में हम वैसे ही नेगेटिव सिचुएशन को खींच सकते हैं जिनसे हम बचना चाह रहे थे। ओह, तो मतलब इन भावनाओं से सावधान रहना और इन्हें बदलना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सजग रहना और जैसे ही आए उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलने की कोशिश करना, ये जरूरी बताया गया है। ये सिद्धांत सिर्फ पैसे या करियर जैसी चीजों तक ही तो सीमित नहीं है। सारांश में रिश्तों की भी बात थी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये रिश्तों पर भी उतना ही लागू होता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में ज्यादा प्यार हो, सम्मान हो, हाँ। तो पहले आपको खुद दूसरों को प्यार और सम्मान देना शुरू करना होगा। आप जो एनर्जी बाहर भेजते हैं वही घूमकर आपके पास आती है। ये एक तरह का लेन देन का नियम है। लेन देन। और ये सब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार सोचा और हो गया। लगता है रोज अभ्यास करना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, ये एक दिन का काम नहीं है। किताब रोजाना प्रैक्टिस पर बहुत जोर देती है। ये एक लाइफस्टाइल बनाने जैसा है। लाइफस्टाइल। जैसे रोज सुबह उठकर उन चीजों की लिस्ट बनाना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दिन में कुछ मिनट निकालकर अपनी इच्छाओं को सच होते हुए विजुलाइज करना। पॉजिटिव वाक्य, जिन्हें अफर्मेशंस कहते हैं, वो दोहराना। अच्छा। ये सब तरीके हैं अपने सबकॉन्शियस मन को, अवचेतन मन को लगातार पॉजिटिविटी से भरने के, ताकि वो आपकी इच्छाओं के साथ अलाइन हो जाए। लगातार करना जरूरी है, कंसिस्टेंसीज की जिसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब के सारांश का निचोड़ यही है कि हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं है, वो असलियत बनाने वाले औजार हैं। हम ही अपने जीवन की कहानी लिख रहे हैं, अपनी सोच और भावनाओं से। हाँ बिल्कुल, मुख्य बातें यही हैं। अपने सोच पर ध्यान दो, उसे पॉजिटिव रखो, जो है उसके लिए आभारी रहो, अपनी इच्छाओं को पूरी शिद्दत से
भावनाओं के साथ कल्पना में जियो, अटूट विश्वास रखो और रोज अभ्यास करो। अपने मन और भावनाओं पर काबू पाना ही सब कुछ बदल सकता है, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। तो ये सिर्फ बैठकर अच्छी चीजों की उम्मीद करना नहीं है, बल्कि एक्टिवली अपने मन और भावनाओं को मैनेज करना है। एक तरह का अनुशासन है ये। सही कहा। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर ये सच है कि हमारे विचार, चाहे हम उनके बारे में जानते हों या अनजाने में सोच रहे हों, हाँ। हमारी असलियत बना रहे हैं। हाँ। तो सोचिए, ऐसी कौन सी अनचाही चीजें या पैटर्न हमारी जिंदगी में हो सकते हैं जिन्हें हम खुद ही अनजाने में अपनी लगातार बनी हुई चिंताओं या नेगेटिव सोच से खींच रहे हों। ये सोचने वाली बात है। जी, इस पर सोचना शायद काफी कुछ बदल सकता है।